एक बार आपका दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज आपको एक नई टॉपिक के बारे में हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। वो टॉपिक का नेम है पैरेलल लाइंस। बहुत सारे बच्चों ने पैरेलल लाइंस के बारे में सुना होगा। आज आपको पैरेलल लाइंस बताते हैं क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलल लाइंस की, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन मैंने इसमें लिख दिया पैरेलल लाइंस का, जिससे कि वीडियो लंबी ना बने, मुझे ज़्यादा काम इसमें लिखने का ना करना पड़े, वरना लेंथी वीडियो हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को भी इसको समय उनका खराब होता है। तो पैरेलल लाइंस क्या है, पहले मैं एक डेफिनेशन रीड कर देता हूँ आपके लिए, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट and never touching parallel lines also point in the same direction, and parallel lines have so much in common. The symbol for denoting the parallel lines is this one. तो parallel lines क्या है? जो कभी भी टच नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे इसको आप एक्सटेंड कर लें इन्फिनिटी तक इन बोथ द डायरेक्शन, चाहे आगे बढ़ा लें चाहे पीछे बढ़ा लें, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। और दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा, अगर वो है तो वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी आगे या पीछे बढ़ाने पर। और एक बात, उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा एट एनी पॉइंट। इसलिए इस चीज के अकॉर्डिंग आप पैरेलल लाइन का डेफिनेशन अलग तरह से भी दे सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं टू लाइन्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन एक्सटेंडेड इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज द सेम। जो मैंने अभी बताया आपको, उसी तरह से इंग्लिश में इसका डेफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं कि हिंदी वालों के लिए, कि दो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, अगर उनको आगे या पीछे बढ़ाने पर वो कभी एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को काटे ना, और दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहे, समान रहे, तो उन लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये मैंने समझाया कि पैरेलल लाइंस होती क्या क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैरेलल लाइन के बारे में आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है। तो प्रॉपर्टीज आज इसकी हम लोग डिबेट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। उसके लिए आपको पैरेलल लाइंस बना लेनी है। मैं आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने दो लाइन खींच लेनी है, और खींचनी ऐसी है कि वो उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो these two lines are parallel to each other, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, this one,
इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। अगर इस लाइन को मैं L से रिप्रेजेंट कर दूं, इस लाइन को M से रिप्रेजेंट कर दूं, और ये जो लाइन है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको मैं N से रिप्रेजेंट कर दूं, तो दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए लिख देता हूं कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट कौन से? अल्टरनेट एंगल्स दो होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मींस जो अंदर होगा और एक्सटीरियर मींस जो बाहर होगा। जैसे कि यदि मैं इसको 1, 2 से रिप्रेजेंट कर दूं, दिस वन इज एंगल 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 and this one is 4, this one is 5, this one is 6, this one is 7 and this one is 8। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है? वो है 4 and 5, 4 and 5। और 3 and 6। 4 and 5, 3 and 6 are the interior alternate angle जो कि इक्वल होंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये इक्वल होंगे बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सेकंड में बता देता हूं, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 1 है और ये 6 है। 1 and 6, 2 and 5, 1 and 6, 2 and 5, sorry, 1 and 8, 2 and 7। Angle 1 is equal to angle 8 and angle 2 is equal to angle 7। 1, 8, 2, 7। These are exterior in alternate angle, तो they are equal also, ये भी इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है प्यारे बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण और इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं। इफ two lines are parallel and a line intersect then alternate angles are equal। second one, corresponding angles are equal। corresponding भी इक्वल होते हैं। corresponding कौन से एंगल होते हैं? जो मैं कहता हूं इसमें एक तरफ एंगल्स आप चेक कर लीजिएगा, एक्यूट एक्यूट, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस। जैसे कि अगर मैं इजीली वे में समझाना चाहूं, ये देख रहे हैं आप, ये साइन ये वाला और एक साइन ये वाला एक जैसा है ना। तो जो एंगल 2 है और एंगल 8 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इस वाली साइड पर। और 4 और 6 देखिएगा ध्यान, 4 and 8, 4 and 8 इस पर ही साइन देखिएगा एक जैसा है, दोनों ऑब्ट्यूस वाले हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। 2 and 6, 2 and 6, they are corresponding angles and angle 4 and 8 they are corresponding angle। Similarly इस साइड पर आइए, 3 and 7, 3 and 7 and angle 1 and angle
5, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल टू, ये भी इक्वल होंगे। देख लीजिएगा, ये एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, ये 90 से कम है, ये दोनों इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग, ये 4 and 8 दे आर करस्पॉन्डिंग, 1 and 5 they are corresponding and 3 and 7 they are corresponding angle। तो दो होती है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। आई रिपीट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 दे आर सप्लीमेंट्री ईच अदर। तो इसका मतलब अगर इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर सप्लीमेंट्री। इट मींस 3 + 5, अब इंटीरियर कहाँ बन रहा है एक साइड पर इंटीरियर एंगल, 3 and 5, 4 and 6। इट मींस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सेम इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने इस एक वीडियो के मीडियम से आपको समझाने का एक हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया। दोबारा जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अल्टरनेट एंगल दो होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर कौन कौन से जो अंदर बने हुए हैं, 4 and 5, 3 and 6, ये इंटीरियर है। और एक्सटीरियर कौन कौन से एंगल है, 1 and 8 and 2 and 7। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कौन कौन से हैं, 2 and 6, 4 and 8, 2 and 6, 4 and 8। इधर आ जाइएगा, 1 and 5, 3 and 7, they are corresponding angles, they are equal to। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोगों ने आज बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है पैरेलल लाइंस का, और इसके ऊपर बहुत सारे सम्स हैं जो आप अपनी क्लासेस में आप करते हैं। 8th में भी है, 7th में भी है, 9th में भी है। तो मेरे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि आज इस टॉपिक पर आप डालें वीडियो, तो मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए वीडियो डाला और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको ये पसंद आया होगा। और जो बच्चे लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो है उनकी हेल्प कर पाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।